हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डिसएन्चेंटेड मूवी की। कहानी की स्टार्टिंग में हमें जिजेल नाम की लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि एक एनिमेटेड वर्ल्ड से थी जहां उसका कोई भी नहीं होता है। वो एनिमल्स के बीच में पली बड़ी होती है और जब वो बड़ी होती है तो वो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे दिल की होती है और उसे वहाँ के प्रिंस से प्यार हो जाता है। लेकिन प्रिंस एडवर्ड की मदर को जिजेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने जादू से जिजेल को ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया, जहाँ जिजेल की मुलाकात एक रॉबर्ट नाम के लॉयर से हुई जिसकी एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम मॉर्गन था और रॉबर्ट की एक फियांसे भी थी जिसका नाम नैन्सी था। और तभी प्रिंस एडवर्ड भी ह्यूमन वर्ल्ड में जिजेल को बचाने के लिए आ जाता है। लेकिन इस बीच में जिजेल को रॉबर्ट से और नैन्सी को प्रिंस एडवर्ड से प्यार हो जाता है और तभी एडवर्ड की स्टेप मदर को इन सारी चीजों के बारे में पता लगता है, तो वो भी ह्यूमन वर्ल्ड में जिजेल, रॉबर्ट और नैन्सी को मारने के लिए आ जाती है। लेकिन वो लोग किसी तरह उसे हरा देते हैं, जिसके बाद रॉबर्ट और जिजेल शादी कर लेते हैं। नैन्सी और एडवर्ड प्रिंस भी एक साथ एनिमेटेड वर्ल्ड में चले जाते हैं और वहां जाकर शादी कर लेते हैं, जिसके बाद एडवर्ड वहां का किंग और नैन्सी वहां की क्वीन बन जाती है। और उसके बाद हमें कई साल बाद ह्यूमन वर्ल्ड में जिजेल को दिखाते हैं जहां उसकी एक और लड़की हो गई होती है और मॉर्गन अब बड़ी हो गई होती है। लेकिन जिजेल का मन अब न्यूयॉर्क में नहीं लग रहा होता है क्योंकि वो जिस जगह पली बड़ी थी जिसका नाम एंडलेशिया था, वो जगह काफी शांत और हरी भरी थी। लेकिन यही न्यूयॉर्क बिल्कुल उसका उल्टा होता है, इसलिए उसका मन वहाँ नहीं लगता है। तभी जिजेल को वहाँ पास में ही एक छोटी सी सिटी मैनरोविला के बारे में पता लगता है जो कि काफी हद तक एंडलेशिया की तरह होती है, तो वो लोग वहाँ शिफ्ट होने लगते हैं। हालांकि मॉर्गन को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, उसका वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लेकिन उसे जिजेल की वजह से जाना पड़ता है। और वहाँ पहुंचकर उन लोगों को पता लगता है उनके घर में अभी भी काम चल रहा है, जिसे देखकर मॉर्गन का मूड और भी खराब हो जाता है। लेकिन तभी जिजेल उसे उसका रूम दिखाती है जो कि काफी अच्छा होता है, तो उसे देखकर मॉर्गन का मूड ठीक होने लगता है और उसे वो जगह पसंद आने लगती है। और तभी अगले ही पल रूम के अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, जिसके बाद में उनसे सिटी की एक लेडी मिलने आती है जिसका नाम मेलवीना होता है। दरअसल में उसी ने ही ये घर उनको बेचा था। वो सिटी की काफी अमीर वुमेन होती है। इसके बाद सुबह को वहाँ पर पोर्टल के थ्रू एंडलेशिया के किंग एडवर्ड और वहाँ की क्वीन नैन्सी उनके घर को देखने के लिए आती है और वो दोनों जिजेल की छोटी बेटी सोफिया के बर्थडे पर नहीं आ पाए होते हैं, इसलिए वो उसके लिए एक बर्थडे गिफ्ट लेके आए होते हैं जो कि एक एंडलेशिया का विशिंग वॉन्ड होता है। और वो ये सब देने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद में जिसेल मॉर्गन को स्कूल छोड़ने जाती है, जहाँ रास्ते में उसे मेलवीना मिलती है। वो किसी तरह की स्टॉल लगाकर फंड कलेक्ट कर रही थी और उस स्टॉल में उसके बेटे का भी फोटो होता है और वो लोग वहाँ पर जिजेल को कॉफी के लिए भी इनवाइट करते हैं। और इधर मॉर्गन की स्कूल में मेलवीना के बेटे टाइसन से मुलाकात होती है। एक सिर्फ वही होता है जो उसके साथ अच्छे से पेश आता है, बाकी सारे लोग उसके साथ काफी रूडली पेश आ रहे होते हैं। तभी हमें जिजेल को दिखाते हैं जो कि मेलवीना के साथ में एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी रही होती है। जिजेल काफी अच्छी होती है, इसलिए मेलवीना उससे जल रही थी। मेलवीना को लग रहा था कहीं सिटी के लोग जिजेल को उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस ना देने लगे, तो वो इसलिए उससे अपने हाथ में रहने को कहती है। लेकिन जिजेल एक फेरी टेल वर्ल्ड से थी जहाँ सारे लोग अच्छे होते हैं, इसलिए वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है। जिसके बाद शाम को मॉर्गन घर आती है और उसका स्कूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया होता है, इसलिए उसका मूड बहुत खराब होता है। तो जिजेल उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन मॉर्गन उसे मना कर देती है। तो जिजेल के माइंड में एक आइडिया आता है जिससे वो सुबह को स्कूल के पास में मेलवीना की तरह स्टॉल लगाकर सबको बताती है मॉर्गन कितनी अच्छी है, जिस वजह से स्कूल के बच्चे मॉर्गन की हंसी उड़ाने लगते हैं। तो उससे मॉर्गन का और भी मूड खराब हो जाता है। वो जिजेल से गुस्से में बोलती है, मैंने आपसे मना किया था कि आप कुछ मत करना, जो भी करना है मैं ही करूंगी, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी रात में जिजेल सारी बातें रॉबर्ट को बताती है, तो वो उसे समझाता है ये फेरी वर्ल्ड नहीं है और यहाँ के टीनेज के बच्चे ऐसे ही अपने पेरेंट्स पर गुस्सा हो जाते हैं, तुम इतनी टेंशन मत लो। और तभी वहाँ पर मॉर्गन आ जाती है और वो काफी लेट आई होती है, तो इसलिए रॉबर्ट से पूछता है तुम कहाँ पर थी, तो वो बताती है कि मैं न्यूयॉर्क गई थी, जिसपे वो दोनों उस पे काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि वो अकेली न्यूयॉर्क चली गई थी। तो इस वजह से मॉर्गन जिजेल पे गुस्सा होने लगती है क्योंकि उसी की वजह से उसे न्यूयॉर्क छोड़कर यहाँ आना पड़ा था। और वो इस बीच में उसे स्टेप मदर बोलती है, जिसे सुनकर जिजेल को बहुत बुरा लगता है। तभी जिजेल गार्डन में जाके अकेले सोचने लगती है। उसे लगा था कि ये शहर एंडलेशिया की तरह होगा, लेकिन ये शहर बिल्कुल भी एंडलेशिया की तरह नहीं होता है और न ही यहाँ के लोग एंडलेशिया की तरह होते हैं। तो वो बाहर बैठकर अफसोस कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसके थ्रू उसका एक एनिमल फ्रेंड टेड एंडलेशिया से वहाँ आ जाता है
तो उससे बात करते हुए समय उसे उस विशेष बॉन्ड के बारे में याद आता है। तो वो उस विश बॉन्ड से विश मांगती है कि काश वो किसी तरह इस दुनिया को फेरी टेल जैसी दुनिया बना पाती, लेकिन वहाँ कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो इसलिए उसे ऐसा लगता है ये बॉन्ड काम नहीं कर रही है, तो इसलिए वो जाकर सो जाती है। जब सुबह को जिजेल की आँख खुलती है तो वो देखती है वहाँ पर सारे जानवर बोल रहे होते हैं और सारी मशीनें, स्पून और सारी की सारी चीजें अपने आप जादू से काम कर रही होती हैं। और इधर मॉर्गन, रॉबर्ट और बाहर के सारे लोगों ने फेरी टेल वर्ल्ड जैसे कपड़े पहन रखे होते हैं और बाहर की भी सारी चीजें बदल गई होती हैं। और उनकी सिटी की क्वीन मेलवीना होती है जो कि जादू कर सकती है और जिजेल भी उसे अपनी क्वीन मानती है। और उनके टाउन में एक फेस्टिवल होने वाला होता है, तो इसीलिए वो सारे लोग उसी की तैयारी में लगे हुए होते हैं। और क्वीन की नजर सोफिया के हाथों में वो उसी बाउंड पे पड़ जाती है, तो वो उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन जिसेल उसे नहीं लेने देती है। और अचानक से उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वो काफी स्ट्रेंजली बिहेव करने लगती है। वो क्वीन से भी काफी रूडली बात करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी क्वीन अपने पैलेस में जाकर एक मिरर से पूछती है यहाँ सबसे पावरफुल औरत कौन है। तो वो उसे जिजेल की इमेज दिखाता है और वो ये देखकर समझ जाती है कि वो उस बाउंड की वजह से यहाँ की सबसे पावरफुल वुमेन है, तो इसलिए वो उस बाउंड को चुराने की सोचती है। इधर जिजेल का बिहेवियर चेंज होता जा रहा होता है। वो मॉर्गन के साथ बहुत सख्ती से पेश आती है और इसी बीच में मेलवीना उस बाउंड को चुरा लेती है। तभी हमें रॉबर्ट को दिखाते हैं जो कि एक ड्रैगन से लड़ने जाता है और उसको लड़कर वहीं मार देता है। जैसा कि ये एक फेरी वर्ल्ड की तरह सिटी होती है, तो इसलिए यहाँ पर वो सारी चीजें होती हैं जो फेरी वर्ल्ड के अंदर होती हैं, जैसे कि मॉन्स्टर, ड्रैगन और भी बहुत सारी चीजें। और तभी हमें जिजेल को दिखाते हैं जो कि अपने फ्रेंड टेड से बात करती है। तो उसे रियलाइज हो जाता है कि उसके जादू से उसकी आदत बदलती जा रही है, वो रूड बन रही है, वो एक स्ट्रिक्ट स्टेप मदर बनती जा रही है जैसे प्रिंस एडवर्ड की मॉम थी। और वो ये बात कर ही रही होती है कि टेड उसके जादू की वजह से एक कैट में बदल जाता है, जिसके बाद में वो उस पेपर को देखते हैं जो कि बाउंड के साथ में था, जो कि एक्चुअल में बात कर रहा होता है। तो जिजेल उसे सारी बात बताती है। तो वो कहता है वर्ल्ड को चेंज करने वाला मैजिक बहुत पावरफुल होता है और बहुत ही बुरा होता है। अगर तुमने इसे 12 बजे से पहले ठीक नहीं किया तो ये सब परमानेंट हो जाएगा। तो जिजेल उसको ठीक करने के बारे में फेरिस से जाकर पूछने लगती है, जहाँ बीच बीच में उसका बिहेवियर रूड होता है और उसे उस विश वाले जादू को अंडू करने का कोई भी तरीका नहीं मिलता है। तभी उसके बाद में हमें मेलवीना को दिखाते हैं जो कि उस बाउंड को यूज करती है और उसको यूज करते ही एकदम दूर जाकर गिरती है। तो वो मिरर से पूछती है कि ये किस तरह का जादू है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से वो पेपर आ जाता है और वो उसे बताता है ये विश बाउंड है जो कि सिर्फ और सिर्फ एंडलेशिया के लोग ही यूज कर सकते हैं। जिसके बाद मेलवीना उस पेपर से कुछ और बातें पूछती है, उसके बाद में उसे अपने पास ही रख लेती है। और इधर टाउन में फिर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, तो रॉबर्ट उसे भी मारकर वहां से भगा देता है। और तभी हमें जिजेल को दिखाते हैं जो कि मॉर्गन के साथ में काफी रूडली बात कर रही होती है कि अचानक से उसे होश आता है कि वो मॉर्गन के साथ कितनी बुरी तरह से बात कर रही है और वो उसे सॉरी बोलती है। और फिर उसके बाद में उसे वो सारी बातें समझाती है और वो इस हालत में एंडलेशिया नहीं जा सकती थी, इसलिए वो मॉर्गन को वहां भेज देती है। लेकिन तभी एकदम से वो फिर से रूडली बिहेव में आ जाती है और उसे बाउंड के बारे में पता लग गया था, तो इसलिए वो मेलवीना के पास जाती है और उससे कहती है कि टाउन और बॉन्ड दोनों को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। और ये कहकर वहां से चली जाती है। तभी हमें मॉर्गन को एंडलेशिया में दिखाते हैं। वो नैन्सी और एडवर्ड को पूरी बात बताती है। तो एडवर्ड कहता है उसने वर्ल्ड को चेंज करने वाला जादू किया है जिसमें बहुत सारा जादू यूज होगा और वो सारा का सारा जादू एंडलेशिया से ही जाएगा, जिसकी वजह से एंडलेशिया तबाह हो जाएगा। तो इसलिए वो सारे लोग मिलकर उसे रोकने का तरीका सोचने लगते हैं। तो नैन्सी को एक मैजिक ट्री के बारे में याद आता है जिसमें सारे लोगों की यादें होती हैं, जिससे वो जिजेल की यादें लेकर उसे जिजेल के अंदर डाल देंगे और तभी वो फिर से पहले जैसी जिजेल बन जाएगी और उसके बाद में वो उस वाउंड से उस विश को अंडू कर देगी और सब ठीक हो जाएगा। तो वो लोग उस यादों के ट्री पर यादें लेने चले जाते हैं। और इधर हमें ह्यूमन वर्ल्ड में टेड को दिखाते हैं जो कि मेलवीना के यहाँ से उस विश बाउंड को चुरा कर ले आता है और जिजेल को दे देता है। तो जिजेल मेलवीना के पास जाती है और इधर एंडलेशिया में मॉर्गन उन यादों के ट्री के पास में पहुंच गई होती है। वो लोग जिजेल की यादें लेकर नैन्सी और मॉर्गन ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं, लेकिन वो उसी पोर्टल के थ्रू आए होते हैं, इसलिए वो जिजेल के घर पर आते हैं। लेकिन जिजेल वहाँ पर नहीं होती है, वो तो फंक्शन में होती है। तो वहाँ पहुँचने में मॉर्गन की मदद टाइसन करता है। इधर जिजेल को वाउंड मिल गई होती है, इसलिए मेलवीना और जिजेल के बीच में बहुत खतरनाक फाइट चल रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत तबाही मचने लगती है। वो दोनों
जितना जादू, जितना मैजिक यूज करती हैं, उतनी ज्यादा तबाही दोनों दुनिया में होती है। उससे एंडलेशिया भी तबाह हो रहा होता है और उसके साथ ह्यूमन वर्ल्ड भी तबाह हो रहा होता है। तभी मॉर्गन भी वहाँ पहुंच जाती है और वो अपने पिता टाइसन और नैन्सी के साथ में अपनी मॉम के पास जाती है, जहाँ अंदर उन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट चल रही होती है। तो मॉर्गन जिजेल को एक पेपर देती है जिसके अंदर मॉर्गन के बहुत सारे फोटो होते हैं जो कि खुद जिजेल ने ही अपने हाथों से बनाया था। तो जिजेल उसे देखती है और उसके टुकड़े कर कर हवा में फेंक देती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक जादू होता है और वो ठीक हो जाती है। उसे सब रियलाइज हो जाता है और उसे सब याद आ जाता है कि उसने क्या कर दिया। तभी उसकी नजर नैन्सी पे पड़ती है तो वो एडवर्ड के बारे में पूछती है। तो नैन्सी उसे बताती है तुमने ये जादू किया था जिसकी वजह से एंडलेशिया तबाह हो रहा है। तो वो वहीं रुक गया उसको बचाने के लिए और उन्हें एक पोर्टल के थ्रू एंडलेशिया की हर एक चीज दिख रही होती है जो कि खत्म हो रही थी। तो जिसेल अपनी विश को अंडू करने लगती है, लेकिन मेलवीना उसे रोक देती है। उसने मॉर्गन को पकड़ लिया होता है। वो जिसेल से कहती है मुझे पता है अगर तुमने 12 बजे तक इसको ठीक नहीं किया तो ये परमानेंट हो जाएगा और मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है जहाँ मैं क्वीन हूँ और मेरे पास जादू भी है, तो इसलिए तुम वाउंड मुझे दे दो। तुम इस विश को अंडू नहीं कर सकती हो। तो जिसेल कहती है लेकिन इससे तो एंडलेशिया खत्म हो जाएगा, जिसपे मेलवीना कहती है अगर तुमने नहीं दिया तो मॉर्गन खत्म हो जाएगी। ये सुनकर जिसेल के हाथ से वो बाउंड गिर जाता है जो कि मेलवीना के पास पहुंच जाता है और तभी मेलवीना मॉर्गन को भी छोड़ देती है। लेकिन इधर एंडलेशिया तबाह हो जाता है और एंडलेशिया के तबाह होने की वजह से जिसेल भी मर जाती है क्योंकि वो भी एंडलेशिया की ही थी। और ये देखकर मॉर्गन उस बाउंड से सब अंडू करने की विश मांगती है और अचानक से वो अपने पैड पर उठती है। उसकी वो विश काम कर जाती है क्योंकि वो एंडलेशिया चली गई थी तो कुछ हद तक वो भी अब एंडलेशिया की बन गई थी। तभी वो जिसेल से आकर मिलती है तो जिसेल उससे कहती है तुमने सब ठीक कर दिया, तुमने सबको बचा लिया। और रॉबर्ट को लगता है कि उसने एक बहुत अजीब सा सपना देखा रहा, बल्कि पूरी सिटी को लग रहा होता है कि उन्होंने एक सपना देखा था बहुत अजीब सा, लेकिन सच्चाई सिर्फ जिसेल और मॉर्गन को पता होती है। इधर एंडलेशिया भी वापस ठीक हो जाता है तो एडवर्ड और नैन्सी दोबारा से मिलने आते हैं और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें।